किसी पोस्ट के लिए इंटरव्यू था। मालिक छिप कर खड़ा हो गया और सिक्योरिटी वाले को एक एक गड्डी देता रहा। नोट की गड्डी, 500 की एक गड्डी, 50,000 की एक गड्डी। जैसे ही कोई आदमी आता था पीछे से वो गिरा देता था गड्डी और बोलता था, भैया शायद आपका पैसा गिर गया। और इंटरव्यू देने वाले देखते थे पैसा, आंख फैल जाती थी, अरे ये तो बहुत पैसा है। बोलते हाँ मेरा गलती से गिर गया, उठा के रख लेते थे। ऐसा 4 इंटरव्यू वालों ने चारों गड्डी उठा ली, जेब में डाल लिया। 5वां एक सीधा साधा लड़का आया, ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ने लगा तो दरवान बोला कि भैया आपके पैसा गिर गया, देख लीजिए। पीछे देखा 50 का, 500 की गड्डी ही है, 50,000 रुपया। बोला नहीं भैया मेरा पैसा नहीं है, मेरे पास इतना पैसा कैसे कैसे आएगा, गरीब आदमी। नहीं आप ही का होगा, आखिर किसका, किसी और का गिरा होगा, उसने वो पैसा नहीं लिया। तो असल में ये सब मालिक ने ही करवाया था। ऊपर जब इंटरव्यू कक्ष में बैठे तो उसने ये बात रखी, जो पैसा उठा लाया था उन लोगों को खड़ा किया और बोला कि आप लोगों के अंदर काबिलियत बहुत है, डिग्री बहुत अच्छी है, लेकिन आप लोगों के अंदर ईमानदारी गायब है। वो लोग आश्चर्य में पड़ गए, कौन सी ईमानदारी हमारी गायब? ईमानदारी आपकी गायब है। और ये जो 5वां आप जिसका मजाक उड़ा रहे थे, गंवार है, उसके भी नंबर अच्छे हैं लेकिन गरीब है, इसने वो पैसा नहीं लिया। तो आप लोग कृपया अपने जेब से वो गड्डियाँ निकाल के रख दीजिए और आप जा सकते हैं। हमारी इतनी बड़ी कंपनी है, हमको चोरों की ज़रूरत नहीं है। क्यों निकाल रहे हैं सर? पैसा गिरा हुआ मिलेगा तो कोई भी ले लेगा। तो उसी तरह से हमारी कंपनी है, बहुत सी जगह लूप होल्स मिलेगा जहाँ हम नहीं देख पाएंगे। आप चाहें तो गायब कर सकते हैं, तो आपको जब मौका लगेगा तो आप गायब करेंगे। जहाँ आपको मौका मिलेगा आप अपनी चोरी से बाज नहीं आएंगे। तो हमको आप जैसे लोगों की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा कम ही काबिल हो। क्योंकि जो लिखा गया है कि पूजे विप्र सकल गुणहीना, विप्र जो है ब्राह्मण, वो पढ़ा लिखा कम ही हो तब भी उसका पूजा होगा। शूद्र न पूजा ही वेद प्रवीणा, शूद्र की पूजा नहीं होगी चाहे वो वेद पढ़ा हो। यहाँ जाति से मतलब नहीं है, यह मतलब है जो सज्जन है, ईमानदार है। जो ईमानदार है वो काबिल है पूजा का। पूजा का काबिल मतलब उसका सिलेक्शन हो गया। और जो बहुत काबिल है लेकिन चोर है, बहुत काबिल है लेकिन बहुत चालाक है, तो कंपनी में भी बहुत से ऐसे काम आएंगे जिसमें लूफल्स रहता है हर एक काम में। एक व्यापारी के पूरे गोदाम में कहीं भी खिड़की नहीं थी कि कोई सामान फेंके, लेकिन छत पर जाने के बाद खुला छत था, तो कर्मचारी ने देख लिया, 2 कर्मचारी सलाह किए और अंदर अंदर माल ले जाकर के छत से बाहर फेंक दिया करते थे और बाहर में आदमी को फोन करके रखते थे, उठा ले जाता था। तो उतने ऊपर जाकर भी काम करामात कर लेते हैं। तो जो ईमान का चोर होता है वो जैसे मौका आएगा कर लेगा। तो ऐसे लोगों को वो नियुक्ति नहीं किया। एक ईमानदार की ज़रूरत है, जो हमारा कहीं भी कोई सामान पड़ा है, कहीं भी रुपया पैसा पड़ा है, मशीनरी पड़ी है, वो ईमानदारी से करेगा तो हमारी कंपनी आगे बढ़ेगी। और चोरवा लोगों को हम भर्ती कर लेंगे तो हमारी कंपनी को खा जाएंगे। उसका इंटरव्यू लेने का तरीका ऐसा था। एक मालिक लंगड़ा बन के चल रहा था, जैसे देखा कोई कैंडिडेट आ रहा है इंटरव्यू के लिए, वो छड़ी गिरा दिया, अपने गिर पड़ा। तो सब नहीं उठाया, मेरे को भैया उठा दीजिए, कोई नहीं उठाया, कोई नहीं उठाया। 2 3 4 चले गए, एक आया उठा दिया, बाबा ठीक से चलिए, लाके कहाँ आपको पहुंचा दे, पहुंचा दिया। और असल में वो मालिक ही परीक्षा ले रहा था, मालिक ही लंगड़ा बना था।
तो जो दया किया था उसी को उसने भर्ती किया कि भाई ऐसे अच्छे इंसान की ज़रूरत है हमको, बुरा इंसान तो हमको खा जाएगा। एक कहानी हमने पढ़ी थी कि बैलगाड़ी मालिक लेके फंस गया था, हज़ारों लोग, मैनेजर का ज़रूरत था राजा के यहाँ, तो राजा स्वयं किसान बनकर बैलगाड़ी को फंसा दिया था, ढकेल रहा था। कोई नहीं गया, एक नौजवान गया, ढकेलवा के किसी तरह बैलगाड़ी निकालवा दिया। तो सारे स्मार्ट लोग रह गए, उसी का सिलेक्शन हो गया और सबने जाना कि जिसने गाड़ी उठवाया था, मदद किया था। तो इस तरह तरह से परीक्षा लेते हैं। तो हम ये ना देखें कि हम भी सब जगह ऐसे करेंगे, ईमानदारी से करेंगे। अरे भाई, मालिक कौन है? ऊपर वाले से बड़ा मालिक कोई नहीं है। और ऊपर वाला ही परीक्षा लेता है और वो मालिक दिखाई नहीं देता। तो दुनिया में ईमानदार लोग ही सुख से रहते हैं, बेईमान लोगों की बहुत दुर्गति होती है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में बुद्धिमानी यही है कि हम बेईमानी का रास्ता ना पकड़ें, क्योंकि एक नशा है ये। अगर बेईमानी से एक बार मजा ले लेंगे तो बार बार उसी तरफ, जैसे नशेड़ी हर वक्त दारू पीना चाहता है, नशेड़ी हर वक्त नशा करना चाहता है, उसी तरह से चोरी बदमाशी का भी एक नशा होता है। जो इसके चक्कर में पड़ जाता है उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। जय हिंद, जय भारत।